वेलकम टू द क्लास ऑफ परसेंटेज। आज हम सीखेंगे किसी भी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज किसी फॉर्म में हो सकता है या तो डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में हो सकता है। प्रॉफिट लॉस 50% प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ, 100% प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज का जो इम्प्लीमेंटेशन है काफ़ी वाइड है, ना कि ये परसेंटेज एक चैप्टर है। ये अगर सीख गए तो किसी भी चैप्टर, जैसे प्रॉफिट लॉस चैप्टर है, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। और परसेंटेज को जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरआरबी पीओ में आया हुआ है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर सीधा देख के ऐसे पता चल गया 99 आंसर। परसेंटेज का हमें ये शॉर्ट ट्रिक भी सीखना पड़ेगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो परसेंटेज सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका बेसिक्स समझेंगे कि बेसिक्स क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का परसेंटेज क्या होता है। दूसरा, परसेंटेज का कोई भी जो क्वेश्चन है उसको अप्रोच कैसे करेंगे, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तीसरा, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि उसका डाटा इंटरप्रिटेशन में कैसे इस्तेमाल होता है, किसी भी क्वेश्चन में कैसे उसको आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं बेसिक्स क्या है। बेसिक्स, परसेंटेज मीन्स होता है फॉर एवरी 100, इसका हिंदी होता है प्रतिशत, मीन्स प्रति 100 में। एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, जब रिजल्ट्स का मौसम होता है तो अक्सर हमारे यहाँ कुछ लेडीज़, 5-7 लेडीज़ आपस में मिल गई, पार्क में मिल गई, मंदिर में मिल गई, तो ये बात करती हैं कि हमारे बेटे का 90% मार्क्स आया, कोई कहती है 95% मार्क्स आया। एक बार मुझे भी एक लेडीज़ मिली, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का 90% उसने मैट्रिक में मार्क्स लाया। तो मैंने मज़े में पूछ दिया, आंटी टोटल कितने नंबर आए। अब आंटी चुप हो गई, बोलती बेटा ये ना बता मुझे कि कितने नंबर आए उसके, ये पता है कि उसके बस 90% मार्क्स आए। तो 90% मार्क्स, उनके कहने का क्या मतलब था, 90% मीन्स अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो उसके 450 नंबर आए आउट ऑफ 500। परसेंटेज मीन्स एवरी 100, अगर उसके 100 में 90 नंबर आए किसी के, तो 500 में कितने आएंगे, 90 गुना 5, 450। ये पता होना चाहिए। परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100, 100 में कितना है, ठीक है। परसेंटेज का कुछ और देखते हैं, जैसे सपोज करो 20 इंटू 80%, 20 का 80%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 गुना 80/100। प्रतिशत मीन्स 1/100 कर देना है हमें। इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, ये हो गया 2 गुना 8 इक्वल टू 16, ठीक है। एक चीज और देखते हैं, अगर हम बोले 80 का 20%, तो इस केस में भी 80 गुना 20/100, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मीन्स 16। कहने का मतलब यह है, या तो 20 का 80% निकालो या 80 का 20% निकालो, बात बराबर है। इसका ये निकालो या इसका ये निकालो। तो इस वाले लॉजिक का इस्तेमाल हम बहुत से क्वेश्चंस में करेंगे कि x का y प्रतिशत है या y के x प्रतिशत, दोनों बात सेम है। क्योंकि दोनों में अगर x का y % है और y का x% है, तो दोनों केस में xy/100 ही आना है, ये तय है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। इसके अलावा हम देखेंगे, सपोज करो 50% हमें निकालना है, तो 50% क्या होता है, 50/100 मीन्स 1/2। अगर कहीं भी हमें 50% दिखता है, सीधा उसको 2 से डिवाइड कर दो। इसके बाद अगर हमें दिखता है 25%, तो इसको देख सकते हो 50 का आधा हुआ, तो ये भी क्या लिख सकते हैं, इसको 1/4। या फिर निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, 25/100 1/4 हो गई है। इसके बाद 25 बटा, अगर इसको 2 से और डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 25/2% इक्वल टू 1/8। ये कितना होगा, 12.5%।
12.5% कितना होगा 1/8। अगर हमें 12.5% कहीं दिखाई देता है तो सीधा हमें उसको 1/8 ही समझना है। 1/8 से डिवाइड करो आंसर, ठीक है। इसके बाद 20%, 20% क्या होगा 20/100 मीन्स 1/5, ठीक है। तो ये सारे चीज हमें ध्यान देना है। 1/3 क्या होगा, अगर ध्यान से देखोगे तो 0.33, 1/3 0.33 मीन्स अगर मैं बोलूँ 33% कितना होगा मीन्स 1/3, 33.33% 1/3, ठीक है। तो आगे से हमें ये चीज ध्यान देना है कि अगर कोई भी चीज 33.33 लिखा हुआ है परसेंट तो ये होगा माय फ्रेंड्स 1/3। अगर इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 66.66 इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3। इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर हमें 66.66 कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम समझेंगे 2/3 ही है, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स हैं, इनका इस्तेमाल हम अब कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसको, ठीक है। सेकंड चीज हम देखेंगे कि अप्रोच कैसे करें। माय फ्रेंड्स 2 मेथड्स होते हैं अप्रोच करने के, फर्स्ट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड और सेकंड स्प्लिट मेथड। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मीन्स अगर हमें मिल गया सपोज करो 51 गुना 52%, ठीक है, या फिर इसको 52 गुना 51% लिख सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला मेथड है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स 52 गुना 51/100, ये आएगा हमारा। आराम से 52 को 51 से मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 50 25 1 26 मीन्स 2 5 26, 26 52/100 मीन्स 26.52। तो किसी भी चीज़ का अगर 100 से डिवाइड करना हो तो राइट साइड से जितने जितने जीरो नीचे है इधर से दशमलव बिठा दो, जैसे 2 जीरो नीचे है 2 के इधर दशमलव बिठा दो, आंसर आ गया। किसी भी चीज़ का अगर 1% निकालना है तो क्या करोगे, सपोज इसका 1% निकालना था 2652/10 होता, तो 1 जीरो इधर से बिठा देते हम, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे मेथड्स यूज हमें नहीं करना है क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीज होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 52 का 51% अगर हमें निकालना है तो स्प्लिट मेथड कैसे काम करता है, लेट्स सी। 52 का 51% कैसे निकालेंगे, ये देखो बहुत ही आसान है, ध्यान समझना इसको। स्प्लिट करने का है, या तो इसको स्प्लिट कर दो या तो इसको स्प्लिट कर दो, ये आपकी मर्जी है, जिसको चाहे उसको स्प्लिट करो, आंसर दोनों का सेम आएगा। स्प्लिट कैसे करना है ये देखो, 52 इंटू 50 जोड़ 1%, ठीक है। हमें पता है 50% 1/2 होता है, ठीक है। मीन्स एक बार इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका 50% कितना होगा 26, और उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 52 का 1%, यही जोड़ना पड़ेगा। ये मैं लिख के समझा रहा हूं, अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे आप तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इसको 26 में हमें सीधा इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 26 में क्या करोगे, 2 जीरो इधर से है, इधर से 2 जीरो की इधर बिठा दो, मीन्स 0.52, 26.52 आंसर। हमें मोस्टली स्प्लिट मेथड ही यूज करना है, बहुत ही कारगर मेथड है, सीधा इसको स्प्लिट कर देना है, ठीक है। अब अगर इसको देखोगे, इसकी प्रैक्टिस अगर करोगे तो सीधा समझोगे 52 का 51%, ठीक है, 50% निकाल लो और 1% निकाल के जोड़ दो उसको, इसका 50% होगा कितना 26 होगा, इसमें इसका 1% कितना होगा 0.52, यहीं से आंसर हो गया 26.52 आंसर। हमें इसकी इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। ये मेथड सब्जेक्टिव है, किसी भी
टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले उसका बेसिक समझना जरूरी है। दूसरा, उसमें कौन कौन से मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्टिव मेथड। अगर सब्जेक्टिव समझोगे तभी जाके कोई शॉर्ट ट्रिक्स भी काम करेगा, ठीक है। तो हमें सब्जेक्टिव अप्रोच भी समझना जरूरी है। सब्जेक्टिव समझ जाओगे, शॉर्टकट्स आराम से, ये कहाँ से आ रहा है, यहीं से तो आ रहा है, इसको हमने इससे गुना किया, इसको हमने इससे गुना किया, ठीक है। तो ये हो गया 26.52। स्प्लिट मेथड ही हमें इस्तेमाल करना है। अब हम देखेंगे कैसे इसको किसी भी एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं स्प्लिट मेथड पे। ये मैंने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में लिया था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तुरंत आंसर आ गया था, कैसे आ गया था। स्प्लिट मेथड ही हमें इन चीज़ों में इस्तेमाल करना है। कैसे करना है ये देखिए। हमने इसका आंसर फटाक से 99 लिख दिया, स्टार्टिंग में लिखा था। कैसे इस्तेमाल करेंगे ये देखो, ये परसेंटेज है इसका, ठीक है। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 100 प्लस 25 प्लस 12.5, क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, इंटू 72, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, 137.5 को 100 25 12.5 लिखा, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसको विजुअलाइज करने की जरूरत है बस। अब क्या करना है इसको, ये आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशंस वाले एग्जांपल्स में ये क्वेश्चन आया था। ये हमें इस तरीके से देखना है। 100% क्या होता है, 1, 100 से इसको डिवाइड कर दिया हमने, ये क्या हो जाएगा 25/100, 1/4, और ये सारे 12% कितना होगा, 1/8 इंटू 72, सीधा ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 जोड़ 2 जोड़ 1 इंटू 72, ये कट गया 9, 8 2 10 और 1 11, 11 गुना 9 99 इज द आंसर। दैट्स इट। हमें इसको कैसे स्प्लिट करना है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी चीज को कैसे स्प्लिट कर देना है। 137.5 था, हमने 100 25 12.5 लिख दिया इसको, ठीक है। ये सिंपल सा आ गया बन के। अब क्या करना है, ऐसा हमें लिखा हुआ है, इसको कैसे हम करेंगे, ये देखो कर दिया हमने, ये 216 इंटू 50 जोड़ 1%, 50% को एक बार इससे गुना करेंगे, फिर 1% को इससे गुना करके जोड़ देंगे। तो 50% का क्या होगा, हमें पता है 108, और इसका 1% क्या होगा 2.16, 1% क्या होगा, इधर से 2 के बाद हम यहाँ पे डेसिमल बिठा देंगे, हो गया 110.16 आंसर। बस इतना ही करना है हमें, बस ये देखना है इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। और ये कुछ टेबल है, ये कुछ टेबल्स हैं ऑनलाइन वालों, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये जरूर याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। इस तरीके से हमें स्प्लिट करना है। ये क्वेश्चन है 54 गुना 56%। तो मैंने एक स्क्वायर वाले जब क्लास लिया था, ठीक है, ऑनलाइन वालों डिस्क्रिप्शन में ये इसके लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो उसका स्क्वायर वाले वीडियो। उसमें ये चीज़ बताया था, ये 54 गुना 56 है, तो 54 56, ठीक है। अगर इन दोनों का सम 10 होता है तो 6 6 के 24, इसमें 1 जोड़ना है 6, 6 5 30, 3, ये हो जाएगा 30 24/100 मीन्स 30.24, ठीक है। कोई भी क्लास होती है तो उसका ये नहीं है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन उसमें नहीं हो सकता, उसका इम्प्लीमेंटेशन, सारे के सारे लिंक है। आपके विजुअलाइजेशन पावर पे है कि आप किस तरीके से विजुअलाइज करते हो, किस तरीके से स्प्लिट करते हो। ऐसा नहीं है कि बस हम इसको 51 को ही स्प्लिट करेंगे, आप चाहोगे तो 216 को भी स्प्लिट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, जैसे चाहो स्प्लिट करो, आंसर सबका सेम आना है। और इसकी प्रैक्टिस घर पे करो, कभी इसको स्प्लिट कर दो, कभी इसको स्प्लिट कर दो, कभी इसको स्प्लिट करो, कभी इसको स्प्लिट करो, कभी इसको स्प्लिट करो, कभी इसको, मतलब ये प्रैक्टिस अगर जितनी ज़्यादा घर पे करोगे तो एग्जाम में बहुत ही आसान हो जाता है। ये कभी इसको स्प्लिट किया, कभी इसको स्प्लिट किया, जैसे मर्जी आंसर निकाल लो, आंसर तो आना ही है, ठीक है।